हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं इंडिया फर्स्ट पे। आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, इस वीडियो को अपने सारे ग्रुप्स में शेयर करिए। इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, हाइप करिए, क्योंकि ये भारत की आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली भारत के प्राइड से जुड़ा है। किस तरीके से भारत अपने सोल्जर्स को ट्रीट करेगा, चाहे वो जवान हो चाहे ऑफिसर्स हो, एक ट्रेंड बनता जा रहा है कि भाई जवान्स को, ऑफिसर्स को, चाहे वो ड्यूटी से रिटर्न कर रहे हो या फिर अपने घर वापस जा रहे हो, यूजुअली छुट्टियां छोटी होती हैं। कभी -40 डिग्री पे, कभी +50 डिग्री पे डिप्लॉयड होते हैं। ऑपरेशन सिंदूर, कभी कारगिल वॉर, कभी काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस, डिफिकल्ट पोस्टिंग्स, डिफिकल्ट टेरेन, डिफिकल्ट ज्योग्राफीज, फैमिली से दूर, परिवार से दूर, सैक्रिफाइसेस करके भारत को प्रोटेक्टेड रखते हैं ताकि आप और हम सो सकते हैं। बट आप सोचिए, एक टोल प्लाजा पे लोगों की इतनी औकात हो गई। हाँ हाँ, टोल कर्मियों की। ये जो ₹5, ₹10, ₹50 के ब्राइब पे अपना ईमान बेचने वाले लोग, इनकी इतनी औकात हो गई कि एक खंबे से बांध के, एक पोल से बांध के 6 से 10 लोगों ने मिलके सामूहिक तरीके से एक जवान को पीटा जो कि श्रीनगर अपनी पोस्टिंग में वापस लौट रहे थे। कारण क्या था? कारण बड़ा सिंपल था। टोल में देरी हो रही थी, टाइम कम था। मैंने आपको बताया, कट टू कट सिचुएशन में। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं, आई हैव टेकन मल्टीपल पॉडकास्ट विथ इंडियन आर्मी वेटरन्स। एक सिंगल क्वालिटी जो मुझे हर इंडिविजुअल में दिखी, जो कि मेरे जैसे इंडिविजुअल में, किसी नॉर्मल सिविलियन में नहीं दिखती, कि अगर इफ somebody from armed forces are telling you it's 11 a.m., it will be 11 a.m. और अगर वो 10 मिनट लेट हैं तो उसके लिए वो बिफोर हैंड आपको कॉल करेंगे। एंड थिंक अबाउट इट, हाउ सीनियर दीज इंडिविजुअल्स आर, बट फिर भी दे आर हम्बल एनफ टू कॉल यू एंड टेल यू आई एम सो सॉरी आशीष। और उसके बाद, आशीष बेटे, मतलब दे आर सीनियर टू मी इन एज, सीनियर टू मी इन कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू दिस। मतलब हम और नॉर्मल सिविलियंस, वी कैन नॉट कंपेयर आवरसेल्व्स टू द पीपल हु आर सर्विंग एट आवर बॉर्डर्स। चाहे स्ट्रेटेजिक लेवल हो, प्लानिंग लेवल हो, कोऑर्डिनेशन लेवल हो, या ग्राउंड पे कोई स्नाइपर बन के बैठा है, कोई काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस, इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में इन्वॉल्व है। बट व्हाट डू वी डू? और इसलिए दोस्तों, इसके ऊपर एक खुली बातचीत करते हैं। ये का पैटर्न बनता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करके बोलना पड़ता है कि पंजाब की जो पुलिस है, पंजाब की जो सरकार है, वो एक निकम्मी सरकार है। उनका पूरा इन्वेस्टिगेशन शैम है। और हाई कोर्ट ने ट्रांसफर किया था इस केस को। मैं कर्नल बात की कहानी बता रहा हूं कि भाई जिस तरीके से इनको असॉल्ट किया गया था, असॉल्ट करने के बाद जो एसआईटी पुलिस ने बनाई, वो भी कॉन्कॉक्टेड रियलिटी बता रही थी। ये केस जब पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट पे पहुंचता है तो वहां पे बोला जाता है कि इस पे सीबीआई इंक्वायरी होगी। इसे भी स्टेट, आप सोचिए, स्टेट तंत्र चैलेंज करता है। आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर असॉल्ट किया पुलिस ने, और ये नहीं कि सजा दे। एसआईटी कह रहा है, पंजाब सरकार कह रही है कि चलिए इसे अपील करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल लताड़ लगाई है, इनफैक्ट लात मारा है। सुप्रीम कोर्ट पुल्स अप पंजाब पुलिस ऑफिसर्स इन कर्नल असॉल्ट केस। तो पटियाला का इंसिडेंट है। पंजाब पुलिस पर्सनल एलिजेडली असॉल्टेड सर्विंग आर्मी कर्नल पुष्पेंद्र सिंह बाथ एंड हिज सन ड्यूरिंग अ डिस्प्यूट ओवर पार्किंग एट एन ईटरी। और उसके बाद बदतमीजी देखिए कि भाई खुद ही हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। मतलब जज, जूरी, एग्जीक्यूशनर कौन होगा? पुलिस। एसआईटी बना दी। बाद में जब यह कोर्ट में मामला गया तो सीबीआई प्रोब के लिए बोल दिया गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से लत पड़ी है। क्या लत पड़ी है? कि भाई आपके और मेरे जैसे सिटीजंस वो तभी शांति से सो पाते हैं जब सोल्जर्स -40 डिग्री पे, क्या पड़ी है किसी को? ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च करने की, ऑपरेशन कैक्टस लॉन्च करने की क्या जरूरत है? सियाचिन को गार्ड करने की क्या जरूरत है? एलसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, या एलएसी कहीं पे भी डिप्लॉय होने की? ये आपकी, हमारी और देश की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी के लास्ट, मैं कहूंगा, ब्लेड है। कि अगर चाहे यहां का फ्रंट हो, वहां का फ्रंट हो, 2 फ्रंट हो, 4 फ्रंट हो, इंटरनल फ्रंट हो, दिस इज द लास्ट वेपन दैट यू एंड आई हैव। और एज सिविलियंस हम क्या कर रहे हैं? एज ह्यूमन बींग्स, एज इंडियंस, हाउ आर वी बिहेविंग? क्या हुआ ऐसा कि भाई आपको डांट जब तक
हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से नहीं पड़ती। आप सोचिए, एक सर्विसमैन टू बॉयकॉट पंजाब गवर्नमेंट्स इंडिपेंडेंस डे फंक्शंस। इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के जस्ट बाद एक कहानी आई थी, आर्मी कर्नल असोल्टेड ओवर एलओसी फेंसिंग प्रोजेक्ट बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल। तंत्र फिर से, तो उधर पुलिस है, इधर गवर्नमेंट ऑफिशियल है। बाबू खा खा के मोटे हो गए हैं, तंदुरुस्त हो गए हैं, और उसके कारण हेकड़ी लेवल्स। भाई यू आर जूनियर सिटीजन, आप हमारे सामने पागल है। रसूख है हमारा, रसूखदार लोगों से, ऐसे बड़े बड़े कोठियों में रहने वाले, करप्शन के पैसे पे पलने वाले लोग, वो क्या करते हैं? वो असॉल्ट करते हैं जवानों को, असॉल्ट करते हैं आर्मी ऑफिसर्स को। और इस इशू को हर जगह सबने शेयर किया कि आप किसी कमांडिंग ऑफिसर को, आप किसी एक जवान को टच करते हैं, वो किसी भी रेजिमेंट का हो, किसी भी पलटन का हो, आप टच करते हैं, उसके दोस्त, उसके सीनियर्स, कमांडिंग ऑफिसर्स, दे विल कम डाउन हेविली ऑन यू, बट दे आर बाउंड बाय द रूल ऑफ लॉ। वरना आप सोचिए, आप किसी जवान को छूते हैं, वो जवान के जो दोस्त हैं, उसकी जो कंपनी कमांडर है, अगर उन्होंने बोल दिया कि भाई इसका बदला लेके आओ, तो आप समझिए वो मिट्टी में मिला देने वाले मूड में आ जाएंगे। बट क्या कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। दे विल फॉलो द रूल ऑफ लॉ। तो ऑपोजिट साइड से आपको नहीं दिखता। आर्मी कर्नल अंकुश चौधरी, इंजीनियर्स रेजिमेंट सीओ, वाज एलिजेडली असॉल्टेड बाय एडीईओ त्रियम सिंह। और उसके बाद जवान आए उठा के त्रियम सिंह को, और जितने आसपास टंडेल, जितने सारे मिडलमैन दलाल खड़े थे। क्या था प्रोजेक्ट सिंपल था, एलसी की फेंसिंग है, साइन कर दो सर, साइन कर दो। और यहां पे हमारे वेटरन्स, केजेस ढिल्लों साहब ने कहा था, टचिंग अ सीओ हैज कॉन्सिक्वेंसेस एज द सीओ इज सीन एज सेक्रेड बाय ट्रूप्स। इसके बाद स्पाइस जेट, और गजब पैसा क्या क्या कर सकता है। स्पाइस जेट की पूरी वीडियो देखिए दोनों साइड से, फ्रॉम 2 फ्रेम्स। आपको एक बात दिखेगा कि भाई अ पर्सन इज इन पैनिक, लगेज में ग्रीड के कारण, कि भाई थोड़ा और पैसा मिल जाए, 2500, 4000, 5000 एक्सट्रैक्ट कर लिया जाए। somebody who has served you, who has served you and I, somebody who has just come out, freshly come out from Ops Sindoor, ऐसे जल्दी से घर जाना है, आप क्या कर रहे हैं? आप उसे, यू आर पुशिंग समवन टू द कॉर्नर। अब भाई ऐसा है, somebody is trained to kill without a weapon, उसको when you are mobbing around, तो वो क्या करेगा? तो वो हाथ चलाएगा और जबड़ा तोड़ देगा। फिर जबड़ा, टूटे हुए जबड़े के साथ वीडियो बना बना के कि भाई स्पाइस जेट के ऊपर असॉल्ट हुआ है। इसके ऊपर भी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने, इंडियन आर्मी ने क्लियरली कहा कि हम इसे इन्वेस्टिगेट करेंगे। ये नहीं कहा कि हमारी गलती नहीं। सो दे आर फॉलोइंग रूल ऑफ लॉ। अब बताइए मेरठ में क्या हुआ? व्हाई इज इट बिकमिंग अ ट्रेंड? कौन है ऐसे लोग who are not able to respect our soldiers? मेरठ में क्या हुआ? Incident took place at Bhuni Toll Plaza in Surarpur area on Sunday, where Kapil Singh, a soldier from nearby Gotka village, was returning to duty after leave. पड़ोस के गांव से निकला, पूरा गांव अपने छाती पे बिठाता है सोल्जर्स को। पूरा गांव, जिस मोहल्ले से निकलते हैं, छाती पे बिठा के ले जाते हैं सोल्जर्स को कि भाई देखो, ऐसे वीर योद्धा अपने घर में बनाओ जो देश की सेवा करें। और क्या होता है? टोल प्लाजा पे जाते हैं तो 6 से 10 लोग, thrashed by toll staff at Bhuni toll plaza, pinned to a pole and beaten with sticks after an argument over toll exemption delay. अब इसके ऊपर भी कल कहानी आ जाएगी, बट गुड जॉब, एफआईआर लग गई, सीसीटीवी स्कैन कर रही है, पुलिस प्रोब कर रही है, एनएचएआई imposed 20 lakh fine on toll operator and initiated cancellation of operator license. बट सबसे बड़ी बात, गांव के लोग आए, टोल को धू धू कर दिया, जला दिया। भाई गुड जॉब, गुड जॉब। एटलीस्ट ये तो समझ आता है कि भारतीय सेना, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, अदर्श, जो देश के लिए दिन रात एक करके मेहनत करते हैं, उनके लिए देश के नॉर्मल लोग खड़े रहते हैं। बट क्वेश्चन थोड़ा सीरियस है। क्वेश्चन ये है कि हाँ, हम टोल प्लाजा पे, हम हर जगह सब कुछ, we'll impose, we'll fine and we'll remove the concessionaire agreement, हम उस ऑपरेटर्स को सबके ऊपर एक्शन करेंगे, एफआईआर करेंगे। बट क्वेश्चन ये है कि क्या भारत में एक ऐसे लॉ की जरूरत है जहां पे इट इज नॉट, it becomes extremely a red line that any citizen, चाहे स्पाइस जेट हो, इंडिगो, कोई भी हो, you do not ever cross that red line of assaulting
Anyone who is on duty, off duty or ex serviceman, and I am talking about the Indian Armed Forces. याद रखिए ये आपके लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है. नॉट टू याद रखिए. आई एम टॉकिंग अबाउट द यूनिफॉर्म्ड पर्सनल. यही सीआरपीएफ के जवान, सीआईएसएफ, ऑल दी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस ये सेम ड्यूटीज करने जा रहे हैं. दे आर फाइटिंग लाइक ब्रदर्स, वेदर इट इज रशिया राइफल, असम राइफल्स, और वेदर दे आर पीपल इन प्लेन क्लोथ्स. प्लेन क्लोथ्स. कहीं पे प्रोफेसर बन के बैठे हैं, कहीं पे कुछ डेटा गैदरिंग कर रहे हैं. क्या आप इनको ऐसे पकड़ के पीट देंगे? क्वेश्चन एक और है कि क्या हम इसे डाइल्यूट करते जा रहे हैं? आर्म्ड फोर्सेस की रिस्पेक्ट कम करने की क्या ये एक पैटर्न दिख रहा है आपको? क्योंकि द एक्शन शुड बी वेरी हार्ड. क्योंकि याद रखिए, अगर एक्शन इस पे नहीं दिखा, ऐसा लगा तंत्र सो गया है, तो पहले तो आप जो हमारे जवान हैं, हमारे ऑफिसर्स हैं, उनको ये कह रहे हैं कि इंडिया का सिस्टम, इंडिया के लोग तो आपके पीछे खड़े हैं, इंडिया का सिस्टम आपके पीछे नहीं खड़ा. वो कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश करेगा अपने पुलिस वालों को, अपने टोल ऑपरेटर्स को. समहाउ तंत्र अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा, ऑफिसर्स को, एटसेट्रा एटसेट्रा. एंड फिर एक और क्वेश्चन कि क्या हम हंग्री हो चुके हैं? आर वी सो हंग्री फॉर सम फाइट? एक रीजन ढूंढ लो, किसी पे थार चढ़ा दो, किसी पे लड़ाई कर लो, कहीं गुंडागर्दी दिखा दो, मूंछों की ताव देते हुए लोगों के ऊपर चढ़ दौड़ो. क्यों भाई? ये तो पाकिस्तानी जर्नैलों के, ये तो उनकी बायोडेटा में लिखा रहता है ना भाई, लोगों पे चढ़ दौड़ना. इट्स शेमफुल फॉर ऑल ऑफ अस. एंड इट्स नॉट अबाउट स्टेट, इट्स अबाउट आवर अवेयरनेस, इट्स अबाउट द सिस्टम अंडरस्टैंडिंग कि जो सिस्टम वो चला रहे हैं, वो सिस्टम तब चल पा रहा है जब आर्म्ड फोर्सेस बैकएंड में हैं. और उस सिस्टम पे कुछ खासा लोगों का ट्रस्ट है नहीं भारत में. इनएफिशिएंट लगता है, स्लो लगता है. सोचिए, एग्जीक्यूशन स्लो है. बारिंग फ्यू ऑर्गेनाइजेशंस लाइक इसरो, डीआरडीओ, few organizations which are directly working with the Prime Minister office, जैसे Department of Atomic Energy. Look at health department anywhere you go, education department, सब सड़ चुका है, गल चुका है. Everywhere you see there is a mafia somewhere. कोई sand mafia है, कोई एग्जाम लीक करा रहा है. और उसके बाद अगर ऐसी कॉन्कॉक्टेड रियलिटी में, ऐसी कहानियों में अगर दिखता है कि सिस्टम कल्प्रिट्स के पीछे खड़ा है, इट इज शेमफुल. एंड हम कितने ग्रीडी हो चुके हैं, कभी स्पाइस जेट ग्रीड के लिए, कभी टोल प्लाजा 20-40 रुपए के लिए. क्या हम इतनी बेसिक रिस्पेक्टेबिलिटी ह्यूमन लाइफ की खो चुके हैं कि टारगेट दिया है 40 रुपए निकालना है, सबसे नहीं निकाल पाए तो मारना शुरू कर देंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. दोस्तों, मुझे आज आपसे सुझाव चाहिए. इसके लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस चाहिए. खुल के अपने दिल से जवाब कमेंट्स में लिखिएगा. वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए. एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत.